राजा फरमान जारी करेगा, हमारे देश में कोई बिना कमाए नहीं रहेगा। हमारे देश में हर व्यक्ति को कमाना पड़ेगा और जो कमाएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। भगवान भी कमाएगा, भगवान भी कमाएगा, भगवान को टैक्स देना पड़ेगा। मंदिर नष्ट कर देगा वो। अंत में मंत्री कहेगा, साहब एक मुनिराज हैं, एक आरिका माता है, अपने राज्य में दो, ये कमाते नहीं हैं, कमाने भी नहीं देंगे। राजा कहेगा, रहते तो हैं कहीं ना कहीं, उनका मकान तो होगा। बोले नहीं है, उनके स्वयं का मकान नहीं है। उनका कोई मकान तो होगा, वो कुर्की करो। बोले सबका कोई मकान नहीं होता। बोले आहार ग्रहण करते हैं कि नहीं? बोले आहार भी उनके पास नहीं होता, आहार में लेते हैं, और जो अंजलि में आहार है बस वही उनका आहार है, बाकी थाली का नहीं। अंजलि में है ना, जो अंजलि का आहार किसका है? महाराज का है। राजा कहेगा, जाओ उसी में से टैक्स लेके आओ। हमारे राज्य में बिना टैक्स के कोई नहीं रहेगा। बस राजा का मंत्री जाएगा, महाराज जाएगा, उसी समय तुरंत अग्नि खत्म हो जाएगी, छठे की बात हो जाएगी, और दो, एक आरिका और एक मुनि, एक श्रावक साहब का अन्न जल का त्याग कर देंगे। 3 दिन तक जीवित रहेंगे, समाधि हो जाएगी, समाधि होकर प्रथम स्वर्ग में जन्म लेंगे और यहाँ अकाल शुरू हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे मन में भाव आ जाए कि भगवान का हिस्सा मेरे में नहीं, भगवान भगवान अपना जाने, जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, जब तक तुम्हारी संपत्ति में भगवान का हिस्सा बना रहेगा, बहुमत से सही, अल्पमत से सही, एक व्यक्ति के पास भी यदि भगवान का हिस्सा है, जब सिर्फ एक व्यक्ति के हिस्से से पूरा नगर सुरक्षित बना रहेगा। इसलिए अपने सुख में, अपनी अमीरी में, अपने व्यापार धंधे में मेरा सबसे कहना है, भगवान को एक शेयर होल्डर बना लेना, एक शेयर डालना कि भगवान इस में तेरा भी हिस्सा है, मेरी आजीविका ही तेरे काम आएगी। गर्व से कहो, ये कंपनी में मैं ही सुखी नहीं हूँ, मैं ही अमीर नहीं हूँ, इस कंपनी से भगवान भी अमीर है। मेरे घर में ही सोना नहीं है, इस आजीविका से भगवान के मंदिर में भी सोना जड़ा हुआ है। मेरे घर के तिजोरी में सोना नहीं रखा है, भगवान का छत्र भी सोने का है, भामंडल सोने का है, वेदी सोने का है, ये सब सोने का है। मेरा सोना मैं भगवान का हिस्सा है। माता, क्या तुम्हारे पास जितना सोना है उस सोने में भगवान का हिस्सा रखना? 10 तोला है तो 1 तोला भगवान का हिस्सा रखना। जाओ, तुम्हारी जिंदगी में सोने की कमी नहीं आएगी, क्योंकि उसमें हिस्सा भगवान का है। इसी प्रकार से और सब चीजों में, मकान में भी तुम्हारा हिस्सा है, तुमने मकान बनाया है, तुम ही सुखी हो कि किसी और सुखी है? क्या उस मकान में माँ बाप को सुख है? क्या माँ बाप उस मकान में रह सकते हैं? बनाया तुमने है, क्या माँ बाप को छाया है उसमें? क्या माँ बाप का कमरा है उसमें? क्या किसी और को भी आश्रय है? क्या उस मकान के में एक शेयर है कि मेरा मकान बनेगा तो मेरे गुरु का भी एक कमरा बनेगा, मेरा मकान बनेगा तो मंदिर में भी एक ईंट लगेगी, ये है मकान का शेयर। मेरा मकान बनेगा तो मंदिर की भी एक दीवार उठेगी। मकान में भगवान का शेयर हो गया। मेरे मकान में 1 लाख ईंट लगेगी, 1000 ईंट मंदिर में भी लगेगी। मेरा 1 करोड़ का मकान बनेगा तो 1% कितने हो जाएंगे? 1 लाख तो सही, इतने ही सही,
10% हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। कोई बात नहीं, मैं तो अभी कुछ नहीं बोल रहा। शेयर करो, 1% का सही शेयर होगा मेरे मकान में। और जिस मकान में भगवान का शेयर हो, वो मकान तुम्हारा ही नहीं है, भगवान का है। भूकंप भी आएगा तो कहेगा इस मकान को मत छेड़ना, इसमें भगवान का शेयर है। हो सकता है ऐसा बोलना, भगवान का शेयर है। इसी प्रकार से तुम्हारे मन में और भी कितनी चीजें जो हमने प्रारंभ बताई थी, उन सब चीजों का आप अपने से संबंध मत जोड़ो, इसका विस्तार करो, इसकी खेती करो। वह व्यक्ति महान होता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। कैसे लोग होते हैं, आज भी सुखी है, कल भी सुखी रहेंगे। आज भी अमीर हैं, कल भी अमीर रहेंगे। आज भी अच्छे हैं, कल भी अच्छे रहेंगे। तुम में कोई अच्छाई है, तुम धर्मात्मा हो। चलो परमार्थ की तरफ से थोड़ी देर चर्चा कर लें। तुम धर्मात्मा हो, मैं धर्मात्मा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारे धर्म से कोई दूसरा धर्मात्मा बना? क्या तुमने ऐसा धर्म पाला कि दूसरा पाल लेवे? उस धर्म में किसी का शेयर है कि नहीं? मेरे मंदिर जाने से एक व्यक्ति और मंदिर जाने लगा, क्या तुम्हारे मंदिर के शेयर में तुम मंदिर जाते हो? क्या तुम्हारे साथ बेटा भी जाता है मंदिर में शेयर? नहीं, मैं तो अकेला जाता हूँ, मुझे कोई से मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, जाते रहो, 1 नंबर मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।